नमस्कार, जय हिंद साथियों आज के वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड के रिजल्ट को लेकर क्या नई अपडेट है। साथियों यहाँ पर राजस्थान के लगभग 22 लाख विद्यार्थी हैं जो कि फोर्थ ग्रेड भर्ती के फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। साथियों यहाँ पर रिजल्ट को लेकर जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं उन खुद कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं कि रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा तो कितने पदों का रिजल्ट जारी होगा और किन विद्यार्थियों को रिजल्ट में रोका जाएगा। अभी यहाँ सस्पेंस बना हुआ है और जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने भी यहाँ पे क्लियर जवाब नहीं दिया है, यानी सस्पेंस कुल मिला के बना हुआ है। सबसे बड़ा जो सस्पेंस है साथियों 4 जुलाई को जो रोज़गार मेला है उस रोज़गार मेले में भी यहाँ पर ज्वाइनिंग की बात हो रही है, यानी नियुक्ति पत्र देने की बात हो रही है। तो साथियों सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो रोज़गार मेला है वो राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित कराया जा रहा है और उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय वो आने वाले हैं। जब साथियों अगर वहाँ पर ज़्यादा विद्यार्थियों को जब सीएम की तरफ से नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, ठीक है ना, और पीएम के द्वारा बांटे जाएंगे, तो अगर संख्या ज़्यादा होगी तो यहाँ पे सरकार को क्रेडिट मिलेगा। तो यहाँ पर यही प्रयास है कि जो संख्या है वो पदों की बढ़ाना जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड के रिजल्ट को लेकर तो इसकी आस तो है, रिजल्ट आएगा तो है, ये संभावना लग रही है साथियों, ठीक है ना। लेकिन अभी स्थिति क्लियर नहीं है कि कौन से परिणाम होल्ड होंगे और कितने पदों का परिणाम आया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी जो बात बन रही है वो चल रही है कि 25,000 पदों पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है कि ये जो 25,000 जो पद है वो कौन से हैं, यानी इसमें किस तरह के अभ्यर्थी हैं, ये भी क्लियरनेस नहीं है, ठीक है ना। साथियों यहाँ पर जो कोर्ट के आदेश आएगा कि आप जो न्यूनतम प्राप्तांक है, जो 0 अंक वाले या माइनस अंक वाले हैं, जिन्होंने यहाँ पर रोक लगा रखी है, उनको छोड़कर आप बाकी का रिजल्ट जारी कर सकते हैं, ये यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा है, ठीक है। अध्यक्ष महोदय ने भी यही कहा था कि हम कुछ परिणाम हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार छोड़ के हम परिणाम जारी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने एक बीच में ये भी तर्क दिया, क्योंकि जब विद्यार्थी उनसे मिलने आए थे, विद्यार्थियों ने मांग रखी कि जब उनको आप ज्वाइनिंग दे रहे हो या उनका रिजल्ट आप डिक्लेयर कर रहे हो तो हमें भी शामिल करिए। यानी जो पीएच वाले विद्यार्थी हैं जो इस रिजल्ट को थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, क्योंकि इनका मेडिकल नहीं हो रहा था, रिजल्ट लेट हो रहा है, तो वो अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि हमें भी इनके साथ ज्वाइनिंग दी जाए, ताकि हमें जो हमारा जिला है या हमारी जो पोस्टिंग पहले से वो इच्छा के अनुसार मिल सके। और यहाँ पर अध्यक्ष महोदय ने भी उनको आश्वासन दिया कि भाई आपका भी जो रिजल्ट है उनके साथ ही जारी किया जाएगा, ठीक है। अब अध्यक्ष महोदय का मन ये है कि सामान्य और पीएच दोनों का रिजल्ट है वो एक साथ जारी किया जाए, ताकि ये भर्ती है ना किसी भी मामले को लेकर कोर्ट में ना उलझे, ठीक है। जब कोर्ट में अगर नहीं उलझेगी तो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और सभी को विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर किसी भी पक्ष के द्वारा अगर कोर्ट में याचिका लगाई जाती है और भर्ती प्रक्रिया पर स्टे आता है तो ये संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया रुकती है। इससे क्या होता है कि वैसे ही भर्ती लेट हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। अब साथियों यहाँ पर कुछ हम दिखाते हैं आपको, एक मैसेज चल रहा है कि यहाँ पर साथियों अध्यक्ष महोदय ने किसी विद्यार्थी ने कोई सवाल पूछा था कि, तो उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया है कि इस जवाब का मतलब क्या है। और इससे पहले भी जब हम फोर्थ ग्रेड के रिजल्ट आते थे, रीट के रिजल्ट आते थे साथियों, ठीक है, तो फोर्थ ग्रेड का जो रिजल्ट आया था 2 गुणा का, उसमें भी इसी तरह के मैसेज को हम देखते थे और उसमें कुछ संदेश आता था और वो थोड़ा सत्य भी होता था साथी, ठीक है। लेकिन उसी को लेकर आज एक नया एसएमएस भी अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है, ट्वीट मिल रहा है। उसमें अपन समझते हैं कि ये क्या है। किसी विद्यार्थी ने लिखा था, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि जितने मुंह उतनी बात है, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। यानी कुछ लोग, इनका कहना का है कि कुछ लोग भ्रम फैला के 25,000 पदों पर रिजल्ट आएगा, इसको होल्ड कर दिया जाएगा, अपनी मर्जी से अपन सब कुछ लिख रहे हैं साथी, ठीक है। क्लियर किसी भी यूट्यूब वाले को या किसी को पता नहीं है कि क्लियरनेस क्या है, या तो क्लियरनेस पता है अध्यक्ष महोदय को या सरकार को मालूम है साथी, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा है कि ये कुछ लोग क्या है भ्रम फैला रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी बोर्ड उलझन से सुलझन योग में व्यस्त है, यानी उलझा हुआ है तो वो सुलझ रहा है। तो इसका मतलब अपन ये समझ सकते हैं कि अध्यक्ष महोदय पर ये जिम्मेदारी बन रही है कि फोर्थ ग्रेड का पहले तो रिजल्ट जारी किया जाए। अब रिजल्ट जारी किया जाए तो उसमें सामान्य भी होना चाहिए, पीएच विद्यार्थी भी होना चाहिए, स्पोर्ट पर्सन भी होना चाहिए, यानी सभी कैटेगरी के बच्चे उसमें होने चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा उलझा हुआ है, किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने, 4 जुलाई को नियुक्ति पत्र दे या रिजल्ट बाद में घोषित किया जाए, किनको छोड़े किनको शामिल करे या सबको शामिल करे, ये एक उलझा हुआ मामला है। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है साथी, ठीक है ना। हम किसी के, अध्यक्ष महोदय का मन ये है कि हम किसी का रिजल्ट नहीं छोड़ सकते, सबका एक साथ जारी करें, ठीक है, उनका मानना ये, ठीक है। और सामने 4 जुलाई को रोजगार मेला है तो उस पर भी दबाव पड़ रहा है कि भाई आप जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें, क्योंकि संख्या हमें बतानी है। फिर उन्होंने लिखा है कि आप तो धैर्य योग और श्वसन को उपयुक्त लगे, थोड़ा और चलने दो, यानी थोड़ा इंतजार और करो, आने वाले मंगल को स्थिति क्लियर होगी। यानी जो कहने का मतलब है कि आगे जो मंगल आ रहा है, यानी मंगल का मतलब जो मंगलवार आ रहा है साथियों, ठीक है, उस मंगलवार को स्थिति क्लियर होगी कि भाई कितने पदों का रिजल्ट जारी किया जाएगा, किन किन को होल्ड किया जाएगा, किन का रिजल्ट जारी होना है साथियों, ठीक है। इसको लेकर क्लियर हो जाएगा। और पीएच की जो लिस्टें हैं साथियों, जो सरकार ने बोर्ड ने यहाँ पर जो मंडल स्तर पर भेजी थी कि भी आप
1 या 2 गुना पीएच अभ्यर्थियों का प्राथमिकता से आप मेडिकल करके उनकी सूचना तुरंत भेज दीजिए, ठीक है। तो जहाँ तक हो सकता है साथियों मंगल तक ये सूचना आ सकती है, स्पोर्ट पर्सन की भी सूचना मंगल तक आ सकती है साथियों, ठीक है ना। उसी को लेकर यहाँ पर क्लियर होगी कि कितने पदों का रिजल्ट जारी किया जाएगा साथियों, ठीक है। और मंगल का योग बन रहा है, यानी मंगलवार तक योग बन रहा है साथियों, ठीक है ना। तो इनका कहने का तात्पर्य है कि 4 जुलाई से पहले पहले जैसे मंगलवार है तो 1 जुलाई को अपन रिजल्ट जारी कर सकते हैं, क्योंकि लगभग साथियों रिजल्ट है वो बनकर तैयार हो गया होगा सामान्य का, ठीक है। पीएच का 1 गुना या 2 गुना को शामिल करके रिजल्ट बनाया जा रहा होगा साथियों, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि मंगलवार तक क्लियर हो जाएगा और देखते हैं क्या होता है साथियों, बन रहा है कि नहीं साथी, ठीक है। और बन रहा है तो कितनों के मंगल का योग बना है, यानी कितने विद्यार्थियों का बन रहा है साथी, ठीक है। ये अभी संख्या इन्होंने भी क्लियर नहीं बताइए कितनों का मंगल को योग बन रहा है साथी, ठीक है। हमारी बात चल रही है अभी जैसे ग्रुप में सब्जेक्ट चल रही है कि 25,000 पदों पे रिजल्ट जारी किया जाएगा, और लिस्ट भी है कि वायरल हो रही है कि उसमें 25,000 पदों पे यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा साथी, ठीक है। अब देखो अगर कोई कहता है कि 25,000 पदों पे रिजल्ट जारी किया जाएगा साथी, ठीक है, तो अपन समझते हैं जैसे कोई भी मान लो जनरल सीट है, ठीक है, जनरल सीट है और ओबीसी भी सीटें हैं, इसके अलावा एससी भी है और इसके अलावा एसटी भी है, ठीक है ना, ये कैटेगरी है सर, ठीक है। अब इस जनरल में क्या है, इस जनरल के अंदर पीएच विद्यार्थी भी है, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन भी है, ठीक है ना, इसमें स्पोर्ट पर्सन भी है और इसमें विडो कैटेगरी भी है और इसमें डिवोर्स कैटेगरी भी है सर, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरी के बच्चे इसमें हैं, ठीक है। तो अभी इन पे क्या है, कोर्ट का थोड़ा सा स्टे लगा हुआ है साथी, ठीक है। सिंगल बेंच ने आदेश दिया कि इनके जो न्यूनतम परिणाम है उसको खत्म करके आप 2 गुना का रिजल्ट जारी किए ताकि कट ऑफ ऊपर आ सके साथी, ठीक है। यानी माइनस में नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, 0 भी नहीं रहना चाहिए, माइनस भी नहीं रहना चाहिए, प्लस में रहना चाहिए कुल मिला के, ठीक है। और जब 2 गुना का रिजल्ट जारी किया जाएगा ना तो वैसे क्या होगी, ये प्लस में आ जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, डबल बेंच में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 2 गुना का रिजल्ट निकालिए ऊपर ऑटोमेटिक कट ऑफ ऊपर चले जाएगी साथी, ठीक है। और पीएच की जो सीटें हैं वो लगभग साथियों 2000 के लगभग सीटें हैं, 2000 प्लस है साथी, ठीक है, 2500 तक हो सकती है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की इन छोटों इन सभी को अगर अपन मिलाते हैं ना तो 10,000 भी ये सीटें नहीं है साथी, ठीक है। सबको मिलाते हैं तो 10,000 सीटें भी नहीं, सभी कैटेगरी की अगर ये 5 कैटेगरी मिलाते हैं इन सभी कैटेगरी से तो लगभग साथियों लगभग 7-8 हज़ार सीटें हो सकती है साथी, ठीक है। तो टोटल 53,000 सीटें हमारे आपको पता होगा साथी, ठीक है। तो लगभग 40-45 हज़ार का ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। और अगर पीएच इनको शामिल किया जाएगा सारा रिजल्ट आ सकता है साथी, ठीक है ना। तो ये क्लियरनेस किसी को पता नहीं है, अपन सब कुछ आपस में एक दूसरे को मन से कह रहे हैं, कोई किधर से देख रहा है, कोई किधर भेज रहा है साथी, सब कुछ अपन क्या कर रहे हैं अपने मन से चला रहे हैं साथी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष महोदय के ट्वीट से पता चल रहा है कि मंगल तक क्लियर होगी, कितने पदों पर रिजल्ट आएगा ये भी क्लियर हो जाएगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा अपने को थोड़ा अनुमान लग रहा है साथी, ठीक है ना। तो आपको क्या लग रहा है आप जब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप साथियों वीडियो जरूर देखते हो तो आप लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करो साथियों, क्योंकि आपके मोटिवेशन से हमें मोटिवेशन मिलता है साथियों, ठीक है ना। तो हमें भी अच्छा वीडियो बनाने का आपके लिए जानकारी लाने का थोड़ा सा मन करता है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।